हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है प्रश्न बैंक सत्र है 2020-21 कक्षा 10वीं और विषय है हमारा सामान्य अंग्रेजी। यानी हम आज सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न बैंक के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10वीं की अंग्रेजी के ब्लूप्रिंट के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, वो ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही आपको पता चल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आसानी से मिल सके, आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ब्लूप्रिंट में क्या है? ब्लूप्रिंट जो कि 9 मार्च को इशू किया गया था कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। ठीक है, अब इस ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो आप है ना एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, अन्यथा कैसे कर पाएंगे। तो प्रश्न बैंक के एक आंसर पैसेज को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, साथ ही ब्लूप्रिंट को देखेंगे। तो ब्लूप्रिंट को देखने के लिए थोड़ा सा इसे हम है ना बड़ा कर लेते हैं, चलिए, ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। और इसका जो प्रिंट है ये थोड़ा सा भद्दा है तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। पहला जो सेक्शन ए रहेगा आपका ब्लूप्रिंट में, सेक्शन ए जो रहेगा उस सेक्शन ए में आपको आंसर पैसेज दिए जाएंगे 3। ठीक है, पहला आंसर पैसेज दिया जाएगा जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगला आंसर पैसेज रहेगा, उसमें भी इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। थर्ड जो आंसर पैसेज रहेगा वो भी इसी प्रकार से रहेगा। यानी यहाँ पर सेक्शन ए आपका 3 प्रश्न का रहेगा और कुल मार्क्स उसमें रहेंगे 15। ठीक है, और तीनों ही आपके आंसर पैसेज आने वाले हैं। तो यहाँ पर जब 3 आंसर पैसेज आने वाले हैं तो फिर आंसर पैसेज की तैयारी विशेष रूप से करनी पड़ेगी हमको। तो इस जो प्रश्न बैंक के इसमें बहुत सारे जो है आंसर पैसेज दिए गए हैं, तो हम एक एक करके उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप इससे है ना बेफिक्र हो जाइएगा, आंसर पैसेज को कैसे करना है ये मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्या करना है? पहला जो है क्वेश्चन इसमें आएगा B1, जिसे कहते हैं हम उसे लेटर राइटिंग। ठीक है, एक लेटर लिखना है आपको, और ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो लेटर वाला, ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी जो लेटर आप लिखते हैं, जैसे कंप्लेन करनी है आपको पोस्टमैन की, या फिर बैन ऑफ लाउड स्पीकर, इस प्रकार के लेटर, या फिर आपके दोस्त को इनवाइट करना है एल्डर ब्रदर की मैरिज में या एल्डर सिस्टर की मैरिज में, इस प्रकार के लेटर्स में आ सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो नोट मेकिंग एंड समरी का रहेगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग और समरी। नोट मेकिंग और समरी वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको मिलेंगे 3 और 4 7 अंक, यानी 7 अंक का क्वेश्चन है ये। नोट मेकिंग और समरी वाला वीडियो आप मेरा जरूर देखना, मैंने है ना प्लेलिस्ट में डाल दिया है कि नोट्स किस प्रकार बनाते हैं, समरी किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे हम। तो B3 में आपको कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन का अर्थ होता है ऐसे राइटिंग, यानी कि निबंध आपको लिखना पड़ेगा, और निबंध रहेगा आपका 7 नंबर का। तो 7 7 14 और 6 20 अंक आपके इस सेक्शन में कंप्लीट होंगे। ठीक है, ए सेक्शन में आपके 15, बी सेक्शन में आपके 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी सेक्शन की बात कर ली जाए तो सी सेक्शन में यहाँ पर देखते हैं, सी सेक्शन ग्रामर से संबंधित है ना, ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है कि आपको खाली स्थान दिए जाएंगे, उनमें आपके सामने उत्तर भी दिए जाएंगे 2 या 3, उनमें से एक आपको जो है वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, 5 अंक उससे आपको मिलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सॉरी 10 अंक आपको उसके यहाँ से मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो 10 अंक का रहेगा, यानी 10 सेंटेंस रहेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि 2 या 3 में से आपको छांट के लिखना है। दूसरा वाला है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड जो कि 5 अंक का रहेगा, इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा जाए वैसा करो, इसको बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो आपको इसमें क्या करना है कि जैसे टेंस का ट्रांसलेशन भी हो सकता है, यानी कि इंटरचेंज भी हो सकता है कि इस टेंस के वाक्य को इस टेंस में बदलो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलो, सो दैट का प्रयोग करो, इफ अनलेस का प्रयोग करो, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। थर्ड वाला का जो क्वेश्चन रहेगा वो ट्रांसलेशन रहेगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये 5 सेंटेंस आपको करने हैं।
तो सेक्शन जो सी है ये भी आपका कितने अंक का रहेगा, 20 अंक का रहेगा, जो ग्रामर से संबंधित चीज़ें। तो ग्रामर से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियो देखना है, उसमें मैंने ग्रामर संबंधित बहुत सारी चीज़ें बनाई है, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस तक बना दिए हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको इसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन आपका खत्म हुआ सी वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सेक्शन कर लिए। ए वाला सेक्शन 15 का, बी वाला 20 का और सी वाला भी 20 का। इनको मिलाकर यहाँ पर 55 यानी 55 नंबर यहाँ पर कवर हो चुके हैं हमारे। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब बचे हैं हमारे ओनली 45 मार्क्स, और 45 मार्क्स आपके डी सेक्शन से आते हैं टेक्स्ट बुक में से। तो टेक्स्ट बुक में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे ये भी देख लीजिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। प्रोज यानी कि किसी भी, है ना, पोइम को छोड़कर किसी भी पार्ट से आपको जो है प्रोज में से एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। और उसमें 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और 1-2 अंक का क्वेश्चन आपको उसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर। फिर इसी में आता है अगला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। एक और आता है, उसमें भी आपको यही करना है, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, यानी 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज यानी कि जैसे जो आपके पार्ट जिनमें कहानियाँ, है ना, या जो किस्से वगैरह वाले जो पार्ट होते हैं पोइम को छोड़कर, उनमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 करना है, ठीक है। और 2-2 अंक के दोनों होंगे। अगला आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा यानी कि जो नाटक टाइप, जैसे महाराणा प्रताप का, है ना, पात्र वाले ऐसे लेसन होते हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, गलत लिखा है उसने। एक क्वेश्चन आएगा और वो 4 अंक का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा और वो 4 अंक का रहेगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ महाराणा प्रताप, है ना, व्हाई डिड महाराणा प्रताप शेयर्ड भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बड़े बड़े। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। अभी हमने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पढ़ा था, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री यानी आपको कविता की 4 लाइनें दी जाएंगी, उनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2 अंक का रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइम्स। आपको एक जो है क्वेश्चन करना है 2 में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और उसके अंक रहेंगे 2। ये नहीं, जो अंक वाला जो थोड़ा सा है ना, ये नीचे कर दिया ब्लूप्रिंट में, आपको देखना है कि उसके बिल्कुल सीध में नहीं है ना, पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो आपको इसको मिला के चलना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 रहेगा, आपको करने हैं 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइम्स। आपको यहाँ पर 3 पोइम में से क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, वो जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे 2-2 अंक के मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी आपकी जो वर्कबुक होगी उसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 3 करना है, और वो जो है 3-3 अंक के रहेंगे, यानी 9 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सप्लीमेंट्री मटेरियल में से पूछा जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी यहाँ पर फिर से आपको क्या दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से, है ना, और वो भी कितने अंक के रहेंगे, 3-3 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन डी होगा, सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, प्रारूप कैसा रहेगा उनका, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको प्रोज में से भी, पोइट्री में से भी, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, सप्लीमेंट्री मटेरियल में से दिए जाएंगे, वर्कबुक में से भी और टेक्स्ट बुक में से दिए जाएंगे। तो ये हमने समझा अभी इसका ब्लूप्रिंट यानी कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। अब हमने ब्लूप्रिंट में देख लिया कि मुख्यतः अनसन पैसेज का बड़ा महत्व है, अनसन पैसेज के साथ में ग्रामर का महत्व है, इसके अलावा जो है नोट मेकिंग समरी का है। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें, यानी आपको इस ब्लूप्रिंट में कौन कौन सी चीज़ें टफ लग रही है उसको अपनी जो है कॉपी में लिखिएगा, है ना, और फिर उसके ऊपर तैयारी कीजिएगा। ये आपको परीक्षा में बिल्कुल सफलता दिलवाएगा। है ना, आपको क्या करना है, लिखना है कि अब ब्लूप्रिंट देख लिया, कैसे क्वेश्चन आने वाले, अब हम किस चीज़ में कमज़ोर है, उस चीज़ के ऊपर आप जाइए, उसके ऊपर आप, है ना, मैं आपकी मदद करूंगा बिल्कुल। तो पहला जो हमारा वीडियो है अभी ये अनसन पैसेज से रिलेटेड ही है, कि इसमें हम अनसन पैसेज फर्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अनसन पैसेज फर्स्ट हमारा यहाँ पर किस प्रकार से लिया गया है। ये तो आप देख लेना कि कौन कौन से जो है
लेसन से इसमें छुड़वा दिए गए थे। यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक क्लास 10th ईयर 2020-21 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश और सेक्शन ए जिसकी अभी हमने बात की थी, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि आंसर पैसे जाते हैं, 3 पैसे जाते हैं, 5 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 15 मार्क्स आपको उसमें से मिलते हैं। तो हम पहला आंसर पैसेज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं पहला आंसर पैसेज किसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज केयरफुली पढ़ना है और जो नीचे आंसर क्वेश्चन दिए उनके आंसर आपको करना है। तो आंसर पैसेज फर्स्ट है, यंग फादर वाज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर। एक बार क्या होता है कि एक जो है यंग फादर यानी अभी अभी जो बच्चे के जो है पिता बने थे, उनका छोटा सा लड़का था, वो एक बूढ़े पड़ोसी से मिलते हैं। दे वेयर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन, और वो कहाँ पर खड़े हैं, उस बूढ़े आदमी के गार्डन में यानी कि बगीचे में खड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, टॉकिंग यानी कि बातचीत कर रहे हैं अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जो जवान अभी अभी पिता बना है वो व्यक्ति बूढ़े पड़ोसी के गार्डन में खड़ा है और उससे बातचीत कर रहा है। द यंग मैन सेड, और जो यंग मैन था वो कहता है कि हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट्स बी विद देयर चिल्ड्रन, कि एक पिता को या माता पिता को अपने बच्चों के प्रति कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कितना कठोर होना चाहिए, कितने कड़ाई से उनको जो है उनका पालन पोषण करना चाहिए। तो द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू स्ट्रिंग बिटवीन ए बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड ए थिन यंग वन। तो जो बूढ़ा आदमी है वो पॉइंटेड यानी इशारा करता है एक बड़े पेड़ और एक छोटे से पौधे के बीच में एक स्ट्रिंग यानी एक धागा बंधा हुआ था, एक रस्सी बंधी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि प्लीज़ अनटाई दैट स्ट्रिंग ही सैड। और उसने कहा कि जाकर ये धागा खोल दो, ये रस्सी खोल दो। द यंग मैन अनटाइड इट, तो युवा आदमी जाता है और उसे खोल देता है। एंड द यंग ट्री बेंट ओवर टू वन साइड, तो जो छोटा सा पौधा होता है वो एक तरफ झुक जाता है, जैसे वो रस्सी खोलता है छोटा सा पौधा एक तरफ झुक जाता है। नाउ टाई अगेन प्लीज सेड द ओल्डर मैन, तो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब वापस जाकर बांध दो। बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग टाइट सो दैट द यंग ट्री इज स्ट्रेट अगेन, लेकिन पहले जाकर रस्सी को टाइट कर देना, कस के बांधना, ताकि वो छोटा सा पौधा सीधा वापस खड़ा हो सके। द यंग मैन डिड दिस, युवा आदमी ने ऐसा ही किया। देन द ओल्डर मैन सेड, इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है, बूढ़े आदमी ने कहा इट इज़ द सेम विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विद दैम, तुम्हें उनके साथ कठोर होना चाहिए। बट सम टाइम यू मस्ट अनटाई द स्ट्रिंग टू सी हाउ दे आर गेटिंग ऑन, लेकिन कभी कभी आपको रस्सी को क्या करना चाहिए, खोल देना चाहिए, देखने के लिए कि वहाँ कितने आत्मनिर्भर हुए हैं, कितने अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इफ़ दे आर नॉट येट एबल टू स्टैंड अलोन, यदि वो अभी भी अकेले खड़े होने में असमर्थ हैं, तो यू मस्ट टाई द स्ट्रिंग टाइट अगेन, तो आपको रस्सी को दोबारा फिर से कस के बांध देना है। बट वेन यू फाइंड दैट दे आर रेडी टू स्टैंड अलोन, लेकिन यदि आप पाते हैं कि वहाँ अकेले खड़े होने में समर्थ है, सक्षम है, तो यू कैन टेक द स्ट्रिंग अवे, तो आपको रस्सी को खोल देना है, रस्सी को हटा देना है। यानी कि उस बूढ़े आदमी ने कितने अच्छे तरीके से उस जवान पिता को बताया कि बच्चों के साथ भी कठोरता बरतनी चाहिए, लेकिन यदि आप देखते हैं कि वो समर्थ हो चुके हैं, अपने आप को है ना अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर लिया है, तो फिर आपको रस्सी को खोल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन है हमारे पास में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है वेयर द मेन स्टैंडिंग, यानी कि वो व्यक्ति थे वो कहाँ पर खड़े हुए थे। तो इसका आंसर आपको पता ही है, कहाँ पे खड़े हुए थे वो, है ना, ओल्डर मैन के गार्डन में खड़े हुए थे। तो दे वेयर यहाँ से आ जाएगा, दे वेयर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन, यानी कि वो बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में खड़े हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन टू डू विद द स्ट्रिंग, ओल्डर मैन ने उस युवा व्यक्ति से स्ट्रिंग के साथ क्या करने को कहा। तो उसने कहा था कि जाकर स्ट्रिंग को खोल दीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हम कहाँ पर ढूंढेंगे, द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू स्ट्रिंग बिटवीन ए बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड थिन यंग मैन, है ना, और उससे कहा था कि प्लीज़ अनटाई द स्ट्रिंग ही सैड, है ना, उसने कहा था कि जाकर ये जो है स्ट्रिंग को खोल दीजिए।
थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ हुम शुड द पेरेंट्स बी स्ट्रिक्ट समटाइम। विथ हुम यानी किसके साथ, शुड द पेरेंट्स माता पिता को चाहिए बी स्ट्रिक्ट समटाइम कभी कभी कठोर बनना चाहिए, तो विथ देयर चिल्ड्रन है ना, अपने बच्चों के साथ में। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है क्योंकि आप समझ चुके इतना तो कि बच्चों के साथ में करना चाहिए। डी वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डी वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द पैसेज। डिफरेंट का अपोजिट वर्ड आपको इसमें से ढूंढना। अब डिफरेंट यानी क्या होता है, डिफरेंट यानी अलग, है ना, तो डिफरेंट का अपोजिट क्या होता है, उसने कहा था सेम, है ना, क्या होता है सेम यानी समान। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इन दोनों में से है ना एक यहाँ पर इस खालिस्तान में भरना है। क्या है, व्हेन द यंग मैन अनटाई द स्ट्रिंग द यंग ट्री टू वन साइड। जैसे ही युवा व्यक्ति ने अनटाई किया, अनटाई यानी खोला किसको, धागे को, तो यंग ट्री तो छोटा सा पौधा था वो क्या हो जाता है, बेंट ओवर टू वन साइड, है ना, एक तरफ झुक जाता है, यानी कि एक तरफ वो झुक जाता है। तो वो समझ जाता है कि अभी अभी जो है इसको क्या हुआ है, इसको आवश्यकता है धागे की या बड़े पौधे के सहारे की आवश्यकता है। चलिए ये हुआ आपका अनसन पैसेज फर्स्ट। अब अनसन पैसेज फर्स्ट में क्लियर हो गया। अब हम अगले जो है वीडियो में अनसन पैसेज सेकंड करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो, ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, यहाँ से मैं पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक आपकी जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे आंसर पैसे दिए हुए हैं, एक एक करके हम करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम तक आपको मैं बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवा दूँगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो आपको है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी के साथ शेयर करना है और परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी है। जो भी हो सकता है मेरी तरफ से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।